तरफ आ रहा है। ये फरमाइए जंग खत्म हो गई है या आप महसूस करते हैं कि नहीं, इसके अंदर अभी भी इम्कानात मौजूद है क्योंकि मोदी साहब पीछे नहीं हट रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत एम्बेरसमेंट हुई है, हजीमत उठानी पड़ी है, एंड दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। उस प्रोसेस में वो अपनी टू रीडीम देयर ऑनर और अपने पब्लिक कंजप्शन के लिए नारे अभी भी मार रहे हैं, हरदर्मी दिखा रहे हैं और गुरूर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हो गया है, ये जो राउंड था ये कंक्लूसिवली एंड हो गया मेरी असेसमेंट में। लेकिन इसमें हमने देखना ये है कि वन दैट हम अपनी गार्ड लोड नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ भी है दुश्मन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आज जो है वो डीजीएमओ की 3rd राउंड ऑफ टॉक्स हुई है, तो ये जो प्रोसेस शुरू हो चुका है ये इसका सडन रिवर्सल आई डोंट फोरसी। लेकिन होगा ये कि जो इनएडिक्वेसीज, जो कमियां उन्होंने अपने सिस्टम में देखी हैं, क्योंकि ये जो मार्का हुआ है इसकी रेवरबेशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फील की गई हैं, और इसका जो भी कमियां उन्होंने देखी हैं उनको एड्रेस करेंगे, और वो अपना जो एक प्रेशर है पाकिस्तान पे वो भी कायम रखेंगे कि जी अगर आइंदा कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर लाइकली होना है, बट आई डोंट फोरसी एनीथिंग। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है कि अगर हमारे ऊपर कोई नया अटैक हुआ अंदर किसी जगह पे, कोई भी किसी जगह दहशतगर्दी होती तो बस हम पाकिस्तान पे हमला कर दिया करेंगे, उसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी एक न्यू नॉर्मल है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ हम भी कर दिया करें। 100% हमने जो उसकी जो कोशिश थी, हमारा अगर रिस्पॉन्स ना गया होता, जो हमने जो उनके मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया अक्रॉस द बॉर्डर, तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन अब चूंकि हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बहुत ठीक ठाक दिया है, तो इसलिए वो बातें करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि वो रोने की स्टेज पे है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, गलत नैरेटिव बनाएंगे, फैब्रिकेट करेंगे चीज़ों को, दे आर डूइंग इट। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द रीजंस टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय दिस विक्ट्री। मैं नहीं देखता कि अगले साल एक साल या 2 साल तक कोई, बस सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या मोदी सरवाइव करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह की मूवमेंट इंडिया में शुरू हो चुकी है, और फिर ये कि सेकंड उसका है नवंबर में जो इलेक्शंस हैं बिहार में, सो मुझे तो शक पड़ता है कि शायद वो सर्वाइव ही ना कर सके। कोलिशन गवर्नमेंट है वो खत्म हो सकती है, किसी वक्त खत्म हो सकती है। एग्जैक्टली, इवन विद इन जो आरएसएस के उसकी अपनी जो मेन स्टे है उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया। आज मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे उसकी रेजिडेंस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो तो उसको इवन मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो मोदी का सर्वाइव करना इज अ क्वेश्चन। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ना साहब उसके साथ कुछ हो जाए, हमारे ऊपर ढल जाए, ये भी बल्कि क्योंकि अब ना इंडिया की हिफाजत करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। नहीं, लेकिन ये कि सारों को पता है कि इंडिया के अंदर अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं। अभी अगर लेट से जो उसकी 7 सिस्टर स्टेट्स है ईस्टर्न साइड पे, ऑलरेडी वहां पे आग लगी हुई है, और जो बीजेपी है पर्टिकुलरली, ये तो इट हैज बीन एंटी सेकुलरिज्म, और सेकुलर आपकी अकलीतें कोई भी वहां पे खुश नहीं है, तो उनके अपने इंटरनल इस तरह के मामलात हैं। वो तो ऐसे ही मतलब वो जो है ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि उन्हें मौका चाहिए होता है पाकिस्तान को अलर्ट करने के, वरना उनके अपने मसाइल हैं। ज़र अच्छा, ये फरमाइए राना साहब ऐसे कि जब तक इंटरनल सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं होती, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होते, यहाँ पे इत्तेहाद नहीं होता, उस वक्त तक ये मामलात ख़राब होते रहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी आपको एक सफ़ेद झंडी दिखाई गई है, तो आप ग्रिप करें और मामलात को सेटल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, ये वॉर तो जारी है, और इस जंग के अंदर जो प्रॉक्सीज को फंड किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस चीज़ को हमने उजागर करना है दुनिया भर में। और ये हमारा डिप्लोमेटिक फाइट जो है, जो हमने एक अपने दोस्तों के साथ या यूनाइटेड नेशंस के साथ, ये हमने हाईलाइट हर जगह करना है, और इसका हम कला कमा चाहते हैं। जो ये सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स जिसमें इंडिया अव्वलीन मुल्क है जो फंडिंग कर रहा है ये दहशतगर्दी की, BLA और ये सारा कुछ। देखें, जहाँ तक बात है हमारी इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स की, तो ये हुकूमत तो हमेशा प्रोएक्टिव रही है कि PTI को एज अ जमात हर गुफ्तगू में शामिल करना जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से है। चाहे अब आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी
का जो इजलास था, इजलास जो था पार्लियामेंट में, उसमें दावत दी पीटीआई को, फिर जो ब्रीफिंग भी थी उसमें भी दावत दी। तो ये दावत तो हमारी तरफ से चलती रहेगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो इस चीज़ के पहले दिन से ही जो है वो इसको इनकरेज करते हैं कि हमें मिलके अगर हम आगे बढ़ेंगे। ये पीटीआई के ऊपर भी है कि क्या वो एज अ जमात अपना किरदार अदा करती है या फिर दोबारा से वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो आगे लेके आती है। बहरहाल हमारी तरफ से जो जेस्चर होगा वो पॉजिटिव होगा, वो हमांगी का होगा, वो इकट्ठे मिलके चलने का होगा, तो हम इसको बिल्कुल लेके चलेंगे। एक और नुक्ता जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, देखें हमने जहां मोदी हुकूमत का नुकसान किया है वहां हमने भारत का भी बहुत भला किया है। और वो भला ऐसे किया है कि जिस तरह जैन साहब भी कह रहे थे, देखिए जो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, 25 करोड़ जो उससे भी ज्यादा जो वहां एक मुस्लिम आबादी है, जो हिंदुत्व पॉलिसी है वो भारत के लिए भी डिजास्टर है। ये माइनॉरिटीज को आप माइनस तो नहीं कर सकते इंडिया से। तो जिस तरफ मोदी लेके जा रहा था कि वो अपनी एक मेजॉरिटी के साथ खेल रहा था, जो हिंदू मेजॉरिटी, और वो उनके एक रिलीजियस एलिमेंट हिंदुत्व पॉलिसी को लेके जा रहा था, ये बम फटना था इंडिया में। तो हमने वहां जो सेन वॉइसेस हैं, जो सेक्युलर वॉइसेस हैं, हमने उनको स्ट्रेंथन किया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो एक बड़ी जबरदस्त जो है जो डिफीट हुई है इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, मॉरल एथिकल फ्रंट पे, उस पे जो सेम वॉइसेस है इंडिया को, वहां उनको एक एनर्जी मिलेगी और मैं समझता हूं ये खित्ते के लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म में। बहुत अच्छा। नहीं सर, देखें अब क्योंकि विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, यौम तशक्कर कल मनाया जा रहा है, कौम के अंदर इत्तेहाद है, बड़े अरसे बाद ऐसा इत्तेहाद नजर आया पाकिस्तान में। तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंस है आपका, आप उसको खत्म क्यों नहीं करते? आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी साहब, मैं पूरी कौम को आपके इस कैमरे की आंख की नज़र से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। बहुत अच्छा। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई, अलीमा की, और बहर आके जो बयान उसने दिया, इमरान खान ने ये बयान दिया कि पूरी कौम मुतहद हो जाए मोदी जैसे चालाक मक्कार शख्स के, कि वो किसी टाइम भी मौका पा के पाकिस्तान के साथ कोई नुकसान कर सकता है। लिहाजा आप सारे लोग पाकिस्तान, क्योंकि रियासत है हमारी सबकी है, हम पाकिस्तान है तो हम हैं सारे, पाकिस्तान के लिए आप इत्तेहाद करें। जहाँ तक बात है आपने कहा कि मज़ाकरात, इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आप इजाज़त दें। हम ना टीम को तो मुबारकबाद देते हैं, कैप्टन को मुबारकबाद नहीं देते। कहते हैं हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, कैप्टन का कोई कमाल नहीं उसके अंदर। तो कैप्टन है जनरल आसिम मुनीर जी, अगर खुले दिल से माने, खुले दिल से माने। मैं आपको बताऊं, मैं जब मुसल्लह अफवाज का लफ्ज कहा है ना, तो उसमें सारे आ जाते हैं। नहीं सर, सारे नहीं आते, कैप्टन भी आ जाता है। 92 में मैं कहता जी वर्ल्ड कप जीता, तो इमरान खान का कोई कंट्रीब्यूशन, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका कैप्टन भी आ जाता है, आपकी मुसल्लह अफवाज आ जाती है, सारी आ जाती है। हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर, सिपा सलार, तो क्यों टीम लीडर था हमारी, उसमें क्या कोई कंट्रोवर्सी है? तो मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन टीम का जनरल आसिम मुनीर पे आप दाएं हुए, सारी पार्टी दाएं हुई, तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं, हम सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि हम अपनी फौज के साथ पीछे उसी तरह खड़े हैं। आपको याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस टाइम भी जो टीम का कैप्टन था इमरान खान के पास आया, शाह महमूद कुरैशी उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, उस टाइम भी इमरान खान ने कोई देर नहीं की। मेरा ख्याल है उसी टाइम भी, क्योंकि चीफ कमांडर होता है, प्राइम मिनिस्टर है, जब प्रेसिडेंट है ऑर्डर वो देता है, उसी टाइम भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि आप उसी टाइम एक्शन करो। तो मेरा ख्याल है विद इन नो टाइम अभिनंदन वाला। अच्छा, वैसे मैं आपके पास सवाल, मेरा ख्याल है सवाल आपके पास एक चीज है, आप इस चीज को जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके या किसी का नाम लेके मेरा ख्याल है ऐसी कंट्रोवर्सी ना किया करें। आप लोग कर रहे हैं, शायद मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे भी कल बॉर्डर पे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरा भी बेटा जब मेरा सामने ला भी कल बॉर्डर पे था। क्या हम नहीं मराते कि सारी कौम लड़ रही है? जब आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइन, उसके नीचे सारे अदारे हैं, हम सारे, क्या जो सिविलियन शहीद हुए हैं वो हमारे बच्चे नहीं है? क्या जो कर्नल का बेटा शहीद हुआ है हमारा ही बच्चा है ना? तो हमने, बल्कि हमने, इमरान खान ने कहा कि आप तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करें, और जितने सिविलियन आर्म फोर्सेस के लोग, एयर फोर्स, जिस तरह आपके
एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर का क्या नाम था, वो जो शहीद हुआ है। तो सारे लोगों को आप लोग किसी का नाम लेके हमारे ऊपर ये इलाज न करेगा। हाँ, जो हमारे साथी बैठे हैं, अगर हम इनके साथ, अभी तो सारी कौम इकट्ठी है। अच्छा, वैसे मैं आपको 2019 स्टैंड करता है, वो तो हमारा 2019 में ले जाता हूँ। आपने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को कहा था कि ये कमांडर है, वो कमाल कर दिया, इन्होंने अभिनंदन का त्यारा गिराया और इन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। बड़ी लंबी चौड़ी इमरान खान साहब ने तकरीर की थी। इस मरतबा उन्हें कमांडर याद नहीं आ रहा। छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे नहीं सर, ये फरमाइए, मैं दिल से समझता हूँ आप समझदार आदमी, ऑनेस्टली, और कभी आपने ब्लो द बेल्ट बात नहीं की। मैं जब से आपको देख रहा हूँ खुले दिल के साथ आप एतराफ करते हो, डट के बात करते हैं, इसमें कोई शक। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ना चाहता तो क्या ये ऑपरेशन हो सकता था?